मैं मिसेस कावेरी दाभड़कर शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एमए अंतिम के चतुर्थ प्रश्न पत्र टूरिज्म ज्योग्राफी के अंतर्गत टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है यह टूरिज्म के डेवलपमेंट के हिसाब से महत्वपूर्ण आयाम होता है। हाँ, टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्ट फोरम के अनुसार टूरिज्म जो है या टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह एक सप्लाई चेन है जिसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, सोशल, एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैबोरेटिव स्वरूप निर्धारित होता है, जो कि किसी क्षेत्र के टूरिज्म के विकास के लिए या किसी क्षेत्र के रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन कोर बिंदु है या तीन प्रमुख एस्पेक्ट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं। जहां तक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का सवाल है या इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, यह किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच को निर्धारित करता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एकोमोडेशन और एकोमोडेशन से जुड़ी हुई समस्त बातों को या उन सारे फिजिकल स्ट्रक्चर को इसके अंतर्गत शामिल करता है जो किसी टूरिस्ट के लिए आवश्यक होता है। तीसरा, पर्यावरण इंफ्रास्ट्रक्चर या पर्यावरण अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के अंतर्गत हम उन समस्त नेचुरल वैल्यूज को या शामिल करते हैं जो कि पर्यटन स्थल को समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट या ऐसा एक एस्पेक्ट है जिसमें के अंतर्गत हम डिवाइसेस, बिल्डिंग्स एंड सर्विस इंस्टीट्यूशंस को शामिल करते हैं जिनका एग्जिस्टेंस, जिनका जो अस्तित्व जो है किसी क्षेत्र की इकोनॉमी, किसी क्षेत्र की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारण करने में या गति देने में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। किसी भी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के परिप्रेक्ष्य के दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। पहला, यह हम ऐसा कह सकते हैं कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के दो प्रभाग होते हैं। एक होता है उसका टेक्निकल प्रभाग, दूसरा होता है उसका सामाजिक प्रभाग। टेक्निकल जो प्रभाग है इसके अंतर्गत हम उन समस्त डिवाइसेस को शामिल करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि गैस, जैसे कि हीट, जैसे कि पावर सप्लाई, जैसे कि रोड डेवलपमेंट आदि अनेक मुद्दे हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा जो होता है सोशल, इसके अंतर्गत हम सारे उन डिवाइसेस और उन इंस्टीट्यूशन को हम शामिल करते हैं और साथ ही साथ हम उन सारे कमर्शियल जो वैल्यूज है उनको भी शामिल करते हैं। उनके जो एजुकेशनल जो संस्था उसका एस्पेक्ट होता है उसको शामिल करते हैं। सांस्कृतिक या मुद्दे या प्रशासकीय मुद्दे हैं, उन समस्त का समावेश हम सामाजिक प्रभाग के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें एक ऐसा लंबी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हम समस्त इंस्टीट्यूशंस को या डिवाइसेस को या मटेरियल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को हम ऐसे सम्मिलित रूप से इस्तेमाल करते हैं या सम्मिलित रूप से संपादित करते हैं जिससे कि उस क्षेत्र में टूरिज्म का विकास हो जाए। इस प्रकार टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। पहला है एकोमोडेशन फैसिलिटीज यानी कि आवासीय सुविधा, दूसरा फूड एंड बेवरेजेस फैसिलिटीज मतलब भोज्य पदार्थ की श्रृंखला, तीसरा अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं और चौथा होता है कम्युनिकेशन फैसिलिटी। निश्चित रूप से ये चारों फैसिलिटीज जो है ये किसी भी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए अत्यावश्यक सुविधाओं के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। जहां तक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के दो बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है जेनेरिक, और ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो कि टूरिस्ट के परिप्रेक्ष्य में असेंशियल होते हैं। दूसरे जो होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो कि स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार हम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है पैरा टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के आधार पर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन प्रभागों में। एक होता है कमर्शियल, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है मिक्स्ड। इस प्रकार टूरिस्ट फैसिलिटी जो होती है या टूरिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका अगर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत एकोमोडेशन, गैस्ट्रोनॉमी,
ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी, कल्चरल, रिक्रिएशनल, ट्रेडिशनल सभी प्रकार की फैसिलिटी शामिल होती है जिसका कि उपभोग टूरिस्ट करता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है उसमें सबसे पहली बात आती है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इजी एक्सेस किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इन टर्म्स ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। किसी भी टूरिज्म क्षेत्र के विकास के लिए या किसी भी क्षेत्र के टूरिज्म विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक के पहुंचना। और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसके अंतर्गत हम इंटरनेशनल सर्विसेज, डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, लैंड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट, इन सब को हम शामिल करते हैं। किसी भी क्षेत्र के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए इन तीनों प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का होना पहली शर्त मानी जा सकती है। इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट में और सक्सेस के होने के लिए किसी भी क्षेत्र के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने यहाँ पर इंटरनेशनल एयर सर्विसेज को स्थापित करें। इंटरनेशनल एयर सर्विसेज को स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे ऑपरेशनल टाइम कितना है, ऑपरेशनल कैटेगरीज कितनी है, उसका नेविगेशन सिस्टम कैसा है, उनके द्वारा उस सर्विसेज किस प्रकार की सर्विसेज उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, क्या किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन उस हवाई यातायात के एजेंसी के द्वारा होता है, इमरजेंसी सर्विसेज क्या क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है, इत्यादि अनेक पक्ष होते हैं जो किसी इंटरनेशनल एयर सर्विसेज के परिप्रेक्ष्य में लागू होते हैं और इन सब का ध्यान हमको इसके संदर्भ में रखना चाहिए। उसके पश्चात आता है डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। इन द वर्ल्ड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज आर नॉट इवनली अवेलेबल। ये अगर हमको फुल इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है या टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो निश्चित रूप से हमको डोमेस्टिक एयरपोर्ट सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा। भारत में विशेष करके भारत में जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर के द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और ये जो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र के टूरिज्म के डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एयर सर्विसेज के साथ में लैंड ट्रांसपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। भारत जैसे देश में जहाँ पर रूरल टूरिज्म जो होता है जिसमें कि बहुत बहुत संभावनाएं हैं और हम जानते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में या रिमोट क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण इस तरह लैंड ट्रांसपोर्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एसेंशियल एस्पेक्ट बन जाता है कि हम लैंड ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छे से विकास करें। और किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस की एसेसिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए आवश्यक है कि हम एक सर्कुलेशन सिस्टम जो है उसको हम आइडेंटिफाई करें और समस्त टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी प्रदान करें ताकि टूरिस्ट जो है वह सभी क्षेत्रों को आसानी से एक ही सर्किट के अंतर्गत एक ही परिपथ में घूमने जा सके। दूसरी बात, एप्रोप्रिएट हायरार्की सिस्टम ऑफ रोड नेटवर्क होना चाहिए, मतलब नेशनल मार्ग, नेशनल, राज्य मार्ग और जिला मार्ग और इस तरह की जो हायरार्की होती है वो प्रॉपरली डेवलप होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ टूरिस्ट व्हीकल की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर सड़कें हैं, अगर किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर आपको साधन न हो, लैंड ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी कम हो तो निश्चित रूप से यह किसी भी टूरिस्ट के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं माना जा सकता है। निश्चित रूप से लैंड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्ट को भी एनकरेज करना चाहिए। यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टूरिज्म डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में। अब हम जानते हैं, आज के डेट में हम जानते हैं कि डे ट्रिप या साइट सीइंग या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रूज ट्रांसपोर्ट इस तरह की जो एक्टिविटी है यह भी पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होती है। ऐसी स्थिति में वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज को भी हमको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे स्पोर्ट फिशिंग हो गया, बोट, स्पेशलाइज्ड बोट फॉर डाइविंग, इस तरह से अनेक एक्टिविटी जो है यह वाटर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी को, वाटर ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है और ऐसे में हमको इनका बढ़ावा देना चाहिए। उसके पश्चात आता है एनर्जी और पावर फैसिलिटी। पावर डिमांड रिफ्लेक्ट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। निश्चित रूप से ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होते हैं वो उन स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं या वो स्टैंडर्ड चाहते हैं जिसके वो आदी होते हैं। तो हमको अगर उनको पर्याप्त सुविधा प्रदान करना है तो हमको एनर्जी और पावर फैसिलिटी का भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। एडिक्वेसी ऑफ सप्लाई एंड कॉम्पिटेबल पावर सप्लाई जो होती है या जनरेशन कैपेसिटी जो होती है ये
ये किसी भी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए सबसे मेजर कंसर्न होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में पावर सप्लाई नहीं है तो निश्चित रूप से उस टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास संभव होना अपेक्षाकृत कम संभावना होती है। किसी भी टूरिज्म क्षेत्र में पोस्टल एवं टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज या सर्विसेज का होना भी एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के परिप्रेक्ष्य में एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती है यह भी एक महत्वपूर्ण होता है। खास करके एशिया और पैसिफिक रीजन में अगर हम बात करते हैं तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूड्स पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, टेलेक्सेस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म, रेडियो, टेलीविजन, रिले इत्यादि। दिस इज द फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर और जो कि दिन पर दिन एडवांस होते जा रहा है यह सेक्टर, और इसीलिए इन सारे सेक्टर को की के क्षेत्र में अद्यतन सुविधाएं हमको पर्यटकों को देनी चाहिए, तभी हम अपने जो टूरिज्म है उसको हम गति दे सकते हैं। इसके साथ साथ टूरिज्म के परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण बात है, वह है शॉपिंग। शॉपिंग जो फैसिलिटी होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, या ये कहना चाहिए कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके बिना टूरिस्ट जो है अपनी यात्रा को पूर्णता नहीं दे पाता है, और ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, और इसीलिए टूरिज्म डेस्टिनेशन में इस अट्रैक्शन को बनाए रखने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में शॉपिंग को डेवलप करने के लिए निश्चित रूप से दो विशेष प्रिंसिपल जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। पहला एक कि शॉपिंग फैसिलिटी की लोकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। निश्चित रूप से किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शॉपिंग की जो का लोकेशन है वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी अगर सभी के लिए सभी इजी होती है तो निश्चित रूप से शॉपिंग जो होती है वह फ्लरिश होती है। इसके साथ साथ द रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, निश्चित रूप से जो शॉपिंग होती है या शॉप्स होती है उसमें वस्तुओं की उपलब्धता का जो रेंज होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ लोकल जो वस्तुएं वहाँ मिलती है उसका संपूर्ण समावेश उन दुकानों में होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट को शॉपिंग करने के लिए बहुत ही आनंद प्राप्त हो और वह उनको अधिक से अधिक क्रय कर सके। शॉपिंग के अलावा एक महत्वपूर्ण बात है वह है ट्रैवल एंड टूर सर्विसेज। निश्चित रूप से ट्रैवल एंड टूर सर्विसेज टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण भाग है। खास करके वर्तमान संदर्भ में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आजकल जो भी लोग घूमने जाते हैं या पर्यटन के लिए जाते हैं तो पहले से ही प्री बुकिंग करते हैं, और ऐसे में एजेंट्स की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एजेंट्स होते हैं, टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज जो होती है, एक प्रकार की लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन और विजिटर के बीच में लिंकिंग का कार्य करती है। ये जो है मैंडेटरी ये जो सेक्टर है इनको ऑर्गेनाइज्ड करना एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र के टूरिज्म के विकास के परिप्रेक्ष्य, क्योंकि अगर ये इनको किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर रेट के संदर्भ में या विजिटिंग आवर्स के संदर्भ में या एकोमोडेशन के संदर्भ में या अन्य फैसिलिटीज के संदर्भ में टूर ऑपरेटर्स के द्वारा जो कुछ अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ी की जाती है तो उसको नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसलिए ये जो टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज है उनका मॉनिटराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिर उसके बाद रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होती है। टूरिस्ट जो होता है वह नेचुरल साइट्स इनके अलावा एंटरटेनमेंट की जो वस्तु है वह भी उसका भी एंजॉय लेना चाहता है। यही कारण है कि राजस्थान टूर पैकेज में पपेट शो को विशेष रूप से दिखाया जाता है। इवन दो भारत के सभी हिस्सों में जहाँ जाएंगे वहाँ निश्चित रूप से इस रिक्रिएशनल जो एलिमेंट्स है उसको विशेष प्रावधान सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में किया जाता है। इसके पश्चात आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टूरिज्म का, जो कि एक विजिटर को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि वह लंबे समय तक ड्यूरेशन तक उस लोकल साइट्स में निवास करे और लोकेलिटी का या उस अट्रैक्शन का एंजॉय करे। जबकि ये जो क्षेत्र है जितने दिन तक वो किसी क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के इकोनॉमी को इस तरह से लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि परोक्ष रूप से टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट करने में एकोमोडेशन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। एकोमोडेशन जो होता है
एक टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट करता है और टूरिज्म के बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है। और इसीलिए अगर इसकी सस्टेनेबिलिटी अगर हमको टूरिज्म को सस्टेन करना है तो हमको एकोमोडेशन की फैसिलिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एकोमोडेशन के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बात है कि वह उसकी लोकेशन कहाँ है और उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल करती है। हम सभी जानते हैं कि नाउ अ डेज हमको किस प्रकार के होटल्स उपलब्ध है, चाहे वो 5 सितारा हो, चाहे 2 स्टार हो या 3 स्टार हो, इन सब की जानकारी हमको नेट में उपलब्ध होती है। हम अकॉर्डिंग टू अपने इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से एकोमोडेशन का हम चयन कर सकते हैं। इस प्रकार एकोमोडेशन जो होता है ये इंटीग्रल पार्ट होता है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिसके बिना टूरिस्ट जो होती है उस क्षेत्र में विजिट नहीं कर सकता है। अतः हमको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात है गैस्ट्रोनॉमी, जिसमें कि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को हम शामिल करते हैं, जैसे कि होटल, जैसे कि बार, जैसे कि रेस्टोरेंट्स इत्यादि। निश्चित रूप से इकोनॉमी टूरिस्ट जो है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उनकी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की क्वालिटी, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस और का जो स्तर है वह स्थानीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के जो पर्यटक है उन सब सुविधाओं का लाभ ले सके। निश्चित रूप से एकोमोडेशन या टूरिज्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जो पर्यटन नीति है उसका भी एक प्रमुख आयाम है, जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अधिक से अधिक व्यवस्थित करना उसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अगर हम अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं या इफेक्टिव टूरिज्म डेवलपमेंट हमको करना है तो हमको विभिन्न सेक्टर में कोऑर्डिनेशन हमको करना अत्यावश्यक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को हम इफेक्टिवली लॉन्च करके हम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में निजी क्षेत्र के लोगों का भी उतना ही योगदान रहता है जितना कि गवर्नमेंट स्तर पर किए जाने वाले प्रयत्न। इसीलिए किसी भी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल को हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ कई अन्य जो मेजर्स है या कई अन्य जो उपाय हैं वह भी किसी क्षेत्र के टूरिज्म डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमको सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या के निराकरण के लिए कई स्टेप उठाना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर पर्यटकों को एक अच्छे से अच्छा वातावरण दे सके। इसके साथ ही साथ टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उनका भी हमको क्रिएट करना चाहिए। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से हम टूरिस्ट क्षेत्रों का अधिक से अधिक प्रचार कर सकते हैं और टूरिस्ट को भी उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकती है। इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, जिसके माध्यम से हम किसी भी टूरिस्ट क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हम परिपक्व बना सकते हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जोन प्रत्येक टूरिस्ट सेंटर में बनाना चाहिए, माने जोन वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए। टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग देना एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। इसी के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट वर्किंग को भी हमको मॉनिटर करना एक अनिवार्य आवश्यकता है और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइवहुड, कल्चर को कंजर्वेशन करना, इसके साथ ही साथ टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अगर हम किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को हम विश्वव्यापी बनाना चाहते हैं या भारत में टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहला है कि हम प्रत्येक टूरिस्ट क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, प्रत्येक टूरिस्ट क्षेत्र में एकोमोडेशन को हम बढ़ाएं, प्रत्येक टूरिस्ट क्षेत्र को हम इंफॉर्मेटिव डिजिटल रूप में उसको प्रसारित करें और सबका समन्वित रूप से हम संपादन करें, ताकि हम उस टूरिस्ट की समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण कर सके, ताकि टूरिस्ट उस क्षेत्र में बारंबार आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।